नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में भारतवंशी का एक लाल, जी हां, अमेरिका में न्यूयॉर्क में मेयर चुना गया। बड़ी खबर कहीं पर भी नहीं, क्योंकि यदि उसकी खबर दिखाई जाएगी तो उसने क्या क्या कहा उसके बारे में भी कहा जाएगा, और यदि क्या क्या कहा उसके बारे में आपको दिखाया जाएगा तो आपके मन में सवाल उठेंगे, और मीडिया चाहता ही नहीं है कि आपके मन में कोई सवाल उठे। इसलिए मीडिया उन खबरों को बिल्कुल दबा देता है जो आपके मन में सवाल पैदा करती है, और सवाल पैदा हो गए तो आप जरूर किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराओगे और अपनी समस्याओं से किसी न किसी को प्रश्न पूछोगे। और आपकी समस्याएं जैसे बेरोजगारी, आपकी समस्या जैसे महंगी शिक्षा, आपकी समस्या जैसे अच्छी अस्पताल व्यवस्था, आपकी समस्या टोल पर क्यों है पोल, लेकिन आपको इन खबरों से दूर, और मीडिया आपको बताएगा कि आप किन से डरे और किन से असुरक्षित रहे, और आपको मीडिया पर बताया जाएगा कि आपको किन से रहकर सुरक्षित रहकर आप किन के शरण में जा सकते हो, तभी आप सुरक्षित रह सकोगे। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, राहुल गांधी ने हाइड्रोजन पंप फोड़ दिया है। बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर कल वोटिंग होने से एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया। सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। चुनाव आयोग का काम वोट बढ़ाना है या घटाना है। राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट तक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से काट दिया जाता है। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील के एक मॉडल ने, जी हां, ब्राजील के एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। राहुल ने सबसे पहले हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का वीडियो दिखाया, जिसमें राहुल ने कहा कि 2024 इलेक्शन रिजल्ट के 2 दिन पहले सीएम ने एक बाइट दी जिसमें उन्होंने व्यवस्था का जिक्र किया। अब यह व्यवस्था क्या है, इसके बाद जो रिजल्ट आया, हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई। तो बड़ी खबर, ब्राजील के मॉडल ने दिया भारत के हरियाणा में वोट। आपको कहीं पर भी इसकी कोई बड़ी चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि चर्चा होगी तो आपके मन में सवाल होंगे, और मीडिया चाहता ही नहीं कि कोई सवाल आपके मन में पैदा हो। वहीं भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहराम ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीत लिया है। किसी के लिए यज्ञ किया जाता है, किसी की खबर भी दबा दी जाती है। उन्होंने 50.4% वोट मिले। वे मानसून वेडिंग और सलाम बॉम्बे जैसी फिल्म डायरेक्ट करने वाली मीरा नायर के बेटे हैं। ममदानी पिछले 100 साल में न्यूयॉर्क के सबसे युवा पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर होंगे। अपने विक्ट्री स्पीच में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के 15 अगस्त 1947 की आधी रात को दिए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का जिक्र किया, क्योंकि यदि मेयर की बात होगी, ममदानी की बात होगी, तो नेहरू की भी बात होगी, और नेहरू की बात होगी तो हम भारत के लोग या हमारा मीडिया चाहता ही नहीं कि कोई नेहरू की बड़ाई की कोई बात हो, तारीफ की कोई बात हो, जबकि ममदानी न्यूयॉर्क में नेहरू की बात की जा रही है, और हमारे यहाँ नेहरू की किस तरह से उनका जिक्र किया जाता है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। रोज प्रतिदिन किसी न किसी दिन किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा नेहरू को अपमानित किया जाता है। भाषण के बाद वे अपनी पत्नी के साथ धूम मचाले गाने पर झूमते नजर आए। मां मीरा नायर ने मंच पर आकर उन्हें गले लगा लिया। पिता महमूद ममदानी भी मौजूद रहे। अपनी जीत के बाद दिए भाषण में जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू के शब्दों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू के शब्द याद करता हूं। इतने सालों के बाद में भी किसी व्यक्ति के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को याद किया जा रहा है, और हमारे देश में नेहरू को रोज प्रतिदिन किसी के द्वारा बदनाम और अपमानित किया जा रहा है। इतिहास में बहुत कम ऐसे पल आते हैं जब हमने पुराने से निकलकर नए की तरफ बढ़ते हैं, जब एक दौर खत्म होता है और राष्ट्र की आत्मा अपनी आवाज पाती है। आज रात हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे थे जवाहरलाल नेहरू, जिसको पूरी दुनिया सम्मान के साथ देखती थी। सीधी के एक युवक से गुजरात में बदमाशों ने पैर के तलवे चटवाए, चाकू की नोक पर धमकाया, चांटे मारे और बाल भी खींचे। इसके बाद से युवक लापता हो गया।
इसकी कहीं कोई खबर देखी नहीं देखी होगी, क्योंकि गुजरात का कांड, मध्य प्रदेश का ये युवक, तो आपको दोनों ही जगह की कोई खबर आपको देखने को नहीं मिलती होगी। इसके दो वीडियो सामने आए। वीडियो गुजरात के सूरत में बनाए गए हैं। परिजन का आरोप है कि काम के दौरान भोला भाई नाम के व्यक्ति ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया और मारपीट भी की। वीडियो सामने आने के बाद युवक के पिता गुजरात रवाना हो गए। बुधवार सुबह करीब 11 बजे परिवार बहरी थाना पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी को आवेदन देकर बेटे को खोजने और सकुशल वापस लाने की गुहार लगाई। नगजर खुर्द गांव का रहने वाला 26 वर्षीय युवक गुजरात के सूरत में मजदूरी करने गया था। पहला वीडियो 4 नवंबर की रात उसके व्हाट्सएप और फेसबुक स्टेटस पर अपलोड हुआ। परिजनों का कहना है कि वीडियो सामने आने के बाद से उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इससे बढ़ के शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज दिल्ली में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव का मुद्दा उठाया। राहुल ने दावा किया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजील की मॉडल का नाम है। विधानसभा चुनाव के दौरान इस मॉडल ने राय विधानसभा सीट पर 10 अलग अलग बूथों पर 22 बार वोट डाला। राहुल गांधी ने कहा कि इसीलिए हम वीडियो मांगते हैं, ताकि हमको ये पता लग सके कि किसने कहां वोट डाला। वोटर लिस्ट में मॉडल के अलग अलग नाम दर्ज हैं, जिनमें सीमा, सरस्वती, स्वीटी, रश्मि और बिमला शामिल है। यहाँ भाजपा जीती थी। 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सरकार बनाई, तब भाजपा को 48 और कांग्रेस को 37 सीटें मिली। राहुल ने दावा किया कि कांग्रेस 8 विधानसभा सीटों पर करीब 22,000 वोटों से हारी। राहुल ने बताया कि उन्होंने जिस मॉडल को वोटर लिस्ट में दिखाया गया वह 25 लाख वोट चोरी का एक उदाहरण है। राहुल ने एक QR कोड भी दिखाया और कहा कि इसे स्कैन करने पर मॉडल का पेज खुलता है। अब सवाल यह है कि मॉडल हरियाणा के वोटर लिस्ट में क्या कर रही है। क्या चुनाव आयोग जवाब देगा या फिर राहुल गांधी से हलफनामा मांगेगा। झांसी में महंगा खाना बेचने का विरोध करने पर ट्रेन में वेंडर ने यात्री की बेल्ट से पिटाई कर दी। युवक खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वेंडर ने रहम नहीं किया और बेरहमी से काफी देर तक बेल्ट से पीटता रहा। बोगी में मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर वेंडर ने उसे छोड़ा। युवक ने रेलवे से 1 नवंबर को मामले में एक्स पर एक शिकायत की। उसका कहना है कि मैं माफी मांगता हूं कि मैंने खाना लेकर गलती की। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित युवक का नाम निहाल है। वह मध्य प्रदेश के बीना का रहने वाला है। उसने एक्स पर लिखा, 25 अगस्त को फैमिली के साथ अंडमान एक्सप्रेस से कटरा से बीना जा रहा था। ट्रेन में उसने वेज थाली ऑर्डर की। थोड़ी देर बाद एक युवक खाना लेकर पहुंचा। खाना खाने के बाद 130 रुपए का बिल थमा दिया। उसने खाने देने वाले से कहा कि रेलवे की गाइडलाइंस के हिसाब से वेज थाली 110 रुपए की मिलती है, अधिक पैसे क्यों मांग रहे हो। उसके बाद खाना देने वाला युवक चला गया। निहाल ने आगे लिखा कि थोड़ी देर बाद वहां पर वेंडर पहुंचा। उसके हाथ में बेल्ट थी। उसके साथ में कुछ अन्य युवक थे। उन्होंने थाली के 130 रुपए देने को कहा। उसने अधिक रुपए देने से मना कर दिया। इसके बाद वेंडर ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। उसने गाली देने का विरोध किया। वेंडर ने उसे धक्का दे दिया। वह ट्रेन के अंदर गिर पड़ा। वेंडर ने साथियों के साथ मिलकर बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। क्योंकि देश आजाद हो चुका है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपके साथ कुछ भी होने वाला नहीं है। यही आज, क्योंकि आप इतने लोगों के बीच में कोई व्यक्ति किसी को पीट सकता है। यह वह ट्रेन में कई लोग बैठे होंगे, लेकिन किसी पर भी बोलने की कोई हिम्मत नहीं, क्योंकि हमको इस तरह से अब डेवलप कर दिया गया है कि हमारे सामने कुछ भी होता रहे हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। हमारे सामने हमारा बच्चा बेरोजगार है, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगी शिक्षा हो रही है, लेकिन हमको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। नकली मावा, नकली पनीर की खबरें आना बंद हो गई। प्रति व्यक्ति आय की आना खबरें बंद हो गई। लेकिन मीडिया पर जिस तरह के एजेंडे चलाए जा रहे हैं उस पर हमको ज्यादा विश्वास है। पहाड़ों में जारी बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद ठंड बढ़ेगी। भोपाल में रात के तापमान में 4 या 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि हरियाणा के पास एक चक्रवात बना हुआ है। ये मध्य प्रदेश में ठंडी हवा आने से रोक रहा है। अगले 24 या 48 घंटे में चक्रवात उत्तर भारत में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में समाहित हो जाएगा। इसके बाद ही हमारे यहाँ ठंड का असर शुरू होगा। उधर राजस्थान में भी तापमान में गिरावट होगी और सर्दी बढ़ेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से 4 नवंबर को राज्य के कुछ जिलों में बादल छाए और दिन में बारिश के साथ ओले भी गिरे। राजस्थान में मौसम ड्राई होगा और उत्तरी हवा चलनी शुरू होगी। इससे तापमान में गिरावट होगी और सर्दी बढ़ेगी।
अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुए सरकारी शटडाउन का आज 36वां दिन है। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में 35 दिनों तक सरकारी कामकाज ठप रहा था। शटडाउन की वजह से 42 मिलियन यानी 4.5 करोड़ के करीब अमीरों की फूड स्टैम्प सहायता रुक गई है। अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास इस कार्यक्रम के लिए सिर्फ $5 अरब का रिजर्व फंड है, जबकि नवंबर में फूड स्टैम्प जारी रखने के लिए $9.2 अरब की जरूरत होगी। वॉशिंगटन स्थित बाई पार्टीसन पॉलिसी सेंटर के अनुसार अब तक 6.7 लाख सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर भेजे जा चुके हैं, जबकि 7.3 लाख कर्मचारी बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। इस तरह लगभग 14 लाख लोग कर्ज लेकर घर चला रहे हैं, लेकिन उनको भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर को तुरंत खोलने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से व्यापार फिर से शुरू करने की बात कही है। भगवंत मान का कहना है कि इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, इसके साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग के बारे में पूछे जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्र को इसे खोलना चाहिए था। अगर वैसे तभी खोलते हैं जब कोई उन्हें लिखेगा तो इसका क्या फायदा, उन्हें खुद ही से खोलना चाहिए था। सीएम ने कहा कि अब तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच भी खेलना शुरू कर दिया है। करतारपुर साहिब में मत्था टेकने का कार्यक्रम सिर्फ 4-5 घंटे का होता है, उसके बाद संगत वापस लौट जाती है। इसलिए गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को इसे फिर से खोलना चाहिए था। गुजरात के जरिए उनके साथ व्यापार जारी है, उनके साथ मैच भी खेले जा रहे। दोनों देशों के लोग शांति चाहते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।